प्रयास रहता है कि सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां आपके लिए लेकर सामने आऊं। आज एक अमेरिका की बहुत पॉपुलर ब्रायन रेंडल शॉफर मर्डर मिस्ट्री लेकर आता हूं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। आइए ब्रायन की स्टोरी में जहां से हमने छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं पार्ट 2। कुछ थ्योरी आई उसके बाद, जैसे कि अगली टूना सलोना रेस्टोरेंट में बस एक एग्जिट था, ये माना जा रहा था। लेकिन ये भी देखा गया कि वहां पे 2 अदर एग्जिट भी थे। एक इमरजेंसी एग्जिट भी था जिसके बाहर का सिक्योरिटी कैमरा देखा गया, पर वहां कोई एक्टिविटी नहीं मिली। पुलिस ने काफी घंटे हर वीडियो फुटेज को देखा, लेकिन ब्रायन एक बार भी 2 बजे के बाद कोई अपीयरेंस नहीं दिखाते हैं उस कैमरे पे। कुछ पुलिस वालों को ये शक भी हुआ कि किसी ने उस वीडियो फुटेज के साथ छेड़छाड़ भी की है। लग रहा था उस वीडियो फुटेज में किसी प्रकार का ओवरराइड है। कौन कर सकता है ये? क्या एक सिक्योरिटी गार्ड? क्या ये इम्पोर्टेंट क्लू है? लेकिन फिर पुलिस वालों ने वहां पे स्टेशन्ड एक गार्ड से बात की जो कि इमरजेंसी गेट पे हमेशा रहता था। उससे कई बार इंटरव्यू के बाद उसका ये मानना था कि 2 बजे के बाद ब्रायन कभी नहीं निकला। उस रेस्टोरेंट का एक और एग्जिट था जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके निकल रहा था। माना जा रहा था क्या पता ब्रायन नशे में उस कंस्ट्रक्शन साइट के एग्जिट से निकला हो और अपने आप को चोट पहुंचा दिया हो। खोजी कुत्तों द्वारा वहां भी ढूंढा गया, पर वहां कुछ नहीं पाया गया। एक और एग्जिट था, बैक का एग्जिट, जहां पे कैमरे नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि क्या पता ब्रायन वहां से निकला हो। कुछ लोग का मानना है कि कोई उसको किडनैप कर लिया हो और उसको मार दिया हो, क्योंकि वो एक हाई क्राइम एरिया था। क्या पता उसे रॉब कर लिया गया हो। एक थ्योरी ये भी कहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने को तो बोले ही थे, क्या पता उन्होंने अपने नए जीवन शुरू करने के लिए सही में चले गए हों। वो आखिरी गर्लफ्रेंड को कॉल इसीलिए किया हो। एलेक्सिस का मानना था कि ब्रायन जीवित नहीं है, लेकिन उनका ये भी मानना था कि किसी भी प्रकार से ब्रायन उनको छोड़ के कहीं नहीं जाते। डिटेक्टिव्स ने अराउंड 100 लोगों का इंटरव्यू किया, इंक्लूडिंग वो 2 औरतें जिससे ब्रायन ने आखिरी बार बात किया था, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। एक तरफ बार बार संदेह की सुई जा रही थी, वो कि ब्रायन के दोस्त क्लाइंट के ऊपर। लोगों का मानना था कि क्लाइंट जरूरत से ज्यादा जानते हैं, पर अपने वकीलों के परामर्श से क्लाइंट ने मीडिया और पुलिस से बात करने के लिए मना कर दिया। इवन लाई डिटेक्टर टेस्ट भी देने से मना कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि उनके पिता ने रास्ते से ब्रायन को हटाया, पर इसका भी कोई तथ्य नहीं मिला। ब्रायन के जाने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड अवसाद में चली गई थी और रोज रात को उन्हें फोन किया करती थी। फोन स्विच ऑफ रहता था, पर अचानक 2 महीने बाद फोन में 3 घंटी बजती है। वो ये बात पुलिस को बताती है कि 3 घंटी बजकर फोन फिर स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस ने फोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की और फोन की लोकेशन माना जाता है कि उस अगली टूना रेस्टोरेंट से 14 मील दूर मिला। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? क्या किसी ने वाकई ब्रायन को मार दिया था और उनके फोन को अभी स्विच ऑन किया था? इसका जवाब कभी नहीं मिल पाया। रैंडी सन 2008 में एक दुर्घटना में चल बसते हैं, लेकिन एक क्लू पुलिस को और मिलता है। रैंडी की मृत्यु के बाद उनके फ्यूनरल के ऑनलाइन डायरी में किसी ने लिखा रहता है, डैड आई लव यू ब्रायन। जब इसको ट्रेस किया जाता है तो यूएस वर्जिन आइलैंड्स में वो आईपी एड्रेस ट्रेस होता है। पुलिस वहां भी जाके कोशिश करती है, पर कोई क्लू नहीं मिलता है। ये ब्रायन के गायब होने से 4 साल बाद की बात है। अचानक सन 2020 में इंटरनेट पे एक पिक्चर सरफेस होता है जिसमें माना जाता है कि मेक्सिको में एक होमलेस आदमी मिला जिसका चेहरा ब्रायन से मिलता है, पर एफबीआई ने फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करके देखा तो वो चेहरा ब्रायन से नहीं मिलता है। अभी सन 2023 में ब्रायन को गायब हुए 15 साल हो गए हैं, पर ब्रायन की किसी को कोई खोज खबर नहीं है। उनकी गर्लफ्रेंड अभी भी उन्हें काफी मिस करती हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जाएं तो ध्यान से देखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में ये स्टोरी घर घर में
अभी भी जानी जाती है। ब्रायन कहाँ है, कहाँ खो गया, ये किसी को अभी तक नहीं पता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। नमस्ते।